नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव के बाद अब हमने शुरू किया है लोकसभा के प्रत्याशियों के बारे में बात करना। हम लगातार जो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं उन पे हम हर बार अलग अलग दावेदारों से बात करेंगे। आज हमारे साथ झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से पवन जी चौधरी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, वो भाजपा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पवन जी, पहले तो आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। नमस्कार पवन जी, हमारा एक सवाल रहता है जो भी दावेदार आते हैं उनसे कि झुंझुनू लोकसभा से पिछली बार भाजपा के सांसद थे, तो साधारण सी बात है कि इस बार भी अनेकों दावेदार जो हैं झुंझुनू से दावेदारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर पार्टी टिकट पवन चौधरी को दे, उसका कारण क्या है? क्या विजन होगा कि पार्टी आपको टिकट दे? किस लिए पार्टी आपको जो वहां से लोकसभा प्रत्याशी बनाए भाजपा? देखिए कुशल जी, मैं 2002 से स्वयंसेवक हूं। मैं बिल्कुल अपने अंतरात्मा से पूर्ण रूप से अपने संगठन के द्वारा दी गई सभी दायित्वों को संपूर्ण तरीके से मैंने उसका निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त मेरा पूरा परिवार, मेरे संपूर्ण रिश्तेदार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे चाचा, रिश्तेदार, सारे लोग, हम लोग मूल रूप से सैनिक। मैंने खूब आगे बढ़ के मोदी जी की सभी योजनाएं, इवन बीजेपी की जितनी भी योजनाएं जो कि नीचे के तबके तक पहुंचनी चाहिए थी, उनको पहुंचाने तक, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक उनका लाभ मिल सके, इसके लिए मैंने मेरे से जितना जागरूकता या उनको पहुंचाने तक जो मदद हो सकती है वो मैंने करी है। इसके अतिरिक्त मेरा दायित्व चिकित्सा के क्षेत्र में खूब रहा। तो मैंने खुद चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मैंने खुद लोगों तक ये चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, कैसे इससे सहूलियत की जा सके, उस पर मैंने खूब प्रयत्न किया, काम किया। इसके अतिरिक्त अभी के सिनेरियो को अगर अपन देखते हैं तो मेरा क्षेत्र जो है वहाँ रोजगार के साधन नहीं थे, तो उसको देखते हुए भी मैंने सोलर की जो कंपनी है उस इंडस्ट्री को मैंने पिलानी में लगाना बेहतर समझा। जबकि मेरे सारे मैनेजमेंट स्किल्स लगाने के बाद में मेरे को ग्रोथ जो थी वो उस टाइम पे भी ग्रोथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिख रही थी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उस वक्त रोजगार के खूब अच्छे अच्छे साधन थे, लेकिन मेरा गांव, मेरा क्षेत्र इन चीज़ों से वंचित हो रहा था। ये करके मैंने इसको, मेरी इंडस्ट्री को लगाने का फैसला मैंने पिलानी में ही किया। इसके अलावा मैंने परेशान होके, मतलब प्लास्टिक से परेशान होके, मैंने खुद ने कोरोना काल के दौरान एक प्रोडक्ट कंपोजिटेबल प्लास्टिक करके डेवलप किया, जिसमें कि आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसको देखने में, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको प्लास्टिक की तरह ही दिखते हैं, और आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में अगर फेंक देते हो तो वो 90 से 120 डेज में खाद में कन्वर्ट होगा, नहीं कि बायोडिग्रेडेट होगा। बायोडिग्रेडेट होगा तो 5 mm के माइक्रोन्स के पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपके पास एनवायरनमेंट में रहेंगे, जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसका भी मैंने समाधान समाज के लिए बनाने के लिए किया, तो उसकी भी हमने फैक्ट्री लगाई है, जिसमें सरकार का मेरे को बहुत सहयोग मिला और मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। पवन जी, ये तो बात हो गई कि पार्टी टिकट क्यों दे। बिल्कुल आप वहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, पूरी जो फैमिली आपकी वो कहीं ना कहीं सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं, आप खुद चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं, तो आपने ऐसे अनेकों प्रयास कोरोना काल में किए हैं। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी के लिए हमेशा ये जो नरेंद्र मोदी की एक बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं वो जमीन से जुड़े हुए बंदे को जो है अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, तो उस फैक्टर पर आप कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, दिखते हैं, नजर आ रहे हैं कि आपकी सोच जो है अपने क्षेत्र के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो पार्टी की प्रत्याशी बनाने के लिए आपकी दावेदारी बन गई, ये तो हमारी बात समझ में आती है। अब पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, लोकसभा का टिकट देती है और आप लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं झुंझुनू से, तो ऐसी क्या मुद्दे, ऐसी क्या समस्याएं
जिनका समाधान अभी तक झुंझुनू में हुआ नहीं है, या ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं थी जो झुंझुनू को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं, या ऐसी क्या इंडस्ट्री, ऐसी क्या ग्रोथ उस क्षेत्र में हो सकती थी ताकि वहां के लोगों को रोजगार या जो भी चीजें मिलनी चाहिए थी, वो विजन क्या आपकी नजर में झुंझुनू के लिए, क्या विजन है आपका? देखिए कुशल जी, आपने बहुत ही बड़ी बात अभी कही है कि मेरे को बीजेपी का सिंबल अगर मिलता है और मैं चुनाव जीतता हूं तो देखिए इसके ऊपर मेरा एक बोलना है कि मेरे दादाजी, मैं बचपन में था तो कोई भी बात पे जहां उलझन पैदा हो जाती थी तो वहां दादाजी एक ही बात कहते थे कि बेटा राम करे सो होए। तो इस वाली बात के ऊपर तो मेरा यही है कि राम करे सो है ना, तो जो होगा वो तो राम करेगा। अगर किसी भी ऊपर वाले की कृपा से, कैसी भी दृष्टि से मैं ये चुनाव जीता हूं और मैं इस क्षेत्र की ये जिम्मेदारी अगर मेरे को मिलती है तो मैं सबसे पहले जो काम यहाँ करूंगा वो करूंगा स्व को जगाना। मतलब मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए स्व रोजगार, स्व संसाधन, मेरा संपूर्ण जो गांव है वो इतना खुद में मजबूत हो कि उसके लोगों को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़े। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र की हालत झुंझुनू की ऐसी है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। 20% लोग जो है वो बाहर के जिलों में, बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में रहते हैं क्योंकि वहां रोजगार का कोई मोटा जरिया बचा नहीं है। हम लोग झुंझुनू के बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, कर्मठ होते हैं। किसी भी काम में अगर हम लग जाए तो एक राजस्थानी में भाषा है कि गोडी गाड़ देते हैं, मतलब घुटनों तक कीचड़ चढ़ जाए ना तो वहां तक भी काम करने के लिए तैयार है, पर काम तो चाहिए। अब काम चाहिए तो उसके लिए क्या है कि एक विजन होना चाहिए। अगर मेरे को ये मौका ईश्वर प्रदान करता है तो मैं मेरे क्षेत्र में सबसे पहला काम करूंगा स्वरोजगार का, जो कि मेरा गांव खुद संपन्न हो, खुद उतना करने में हो कि मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मेरे क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरा काम मैं जो करूंगा वो ये करूंगा कि मैं अभी तक देखता आया हूं बचपन से कि हम लोग पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए आंदोलन करने वाले लोग थे। और कुशल जी, इन पिछले वर्षों के राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण जो लोग हम सिंचाई के पानी के लिए, नहर के लिए आंदोलन करने वाले जो लोग थे, वो आज हम लोग इतने नीचे लेवल तक गिर चुके हैं कि हमें नल के पानी के लिए भी अब संघर्ष करना पड़ रहा है। जो ये हमारी दुर्दशा हुई है, मेरे हिसाब से नॉन विजनरी लीडरशिप के कारण हुई है। आप इसको हिंदी में बोलो तो दूरदर्शिता राजनीति की अंदर सबसे जरूरी जो आपके राजनीतिज्ञ है उसके पास दूरदृष्टि होनी चाहिए। आपके नेता के पास और कुछ हो या नहीं हो, उसको ये पता होना चाहिए कि 20 साल बाद मेरे क्षेत्र के लोगों को ये जरूरत पड़ेगी, यहां कमी आएगी। जब वो कमी आएगी, आज पानी की कमी आएगी, तो मेरे क्षेत्र के लोगों को खुद को ही पता है कि पीने के लिए पानी नहीं है। ये बात 20 साल पहले विजनरी लीडर को दिखनी चाहिए कि भाई ये काम अब होना चाहिए था, 20 साल बाद ये जरूरत पड़ेगी। तो मैं दूसरा काम ये करूंगा। तीसरा काम जो मेरे क्षेत्र में मेरे को बहुत ही अखर रहा है वो ये रख रहा है कि हम इतने शिक्षित जिले से बिलोंग करता हूं मैं झुंझुनू, हम लोग इतने कर्मठ लोग हैं, इतने सैनिक हैं, लेकिन जो मूल जिले के अंदर की रोडें हैं, नेशनल हाईवेज हैं, जो जिले का एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा हम लोग दूर के जिलों से, जहां मान लो आप जोधपुर देखो, मेरा बिल्कुल पास का जिला चूरू देखो, बीकानेर देखो, यहां जितना रोडों का जाल है हम इसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं। ईश्वर ने अगर ये जिम्मेदारी मेरे को दी तो मैं ये वाला भाग भी अग्रणीय होके निभाऊंगा। साथ के साथ हम लोग रेलवेज नेटवर्क में भी झुंझुनू जिला बहुत पीछे है। आज आप देखो बीकानेर की रेलवेज की, चूरू की कनेक्टिविटी देखो, नागौर की कनेक्टिविटी देखो, ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी जिले, सीकर की कनेक्टिविटी देखो, और हम कहां रह गए। जबकि हमारे में से मोटा मोटा हर परिवार में से एक सैनिक है, मेरे लगभग हर गांव में एक शहीद की मूर्ति है, और फिर भी हमारी हालत इतनी पिछड़ी और इतनी पीछे है। उसका मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा अखरता है कि ये लीडरशिप के कारण है। धन्यवाद, आपने मेरा
को यहाँ बुलाया। मैं डॉक्टर पवन चौधरी, झुंझुनू लोकसभा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अभी पवन चौधरी, जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जता रहे थे, जिन्होंने अपनी लोकसभा को लेकर अपना विजन रखा कि क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं, पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे। उसके लिए भी उन्होंने अपनी बातचीत की। उन्होंने बताया कि मैं जो है पार्टी की हर रीति नीति के बारे में, हर आम लोगों तक उस सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का बखूबी काम करता हूं। संगठन में मैं लगातार सक्रिय हूं। और जो बात की जाए अगर क्षेत्र की, तो मेरे जो पूरी फैमिली है वो जो है फौजी फैमिली है, कहीं ना कहीं सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूत पक्ष भी बनता है, क्योंकि लोगों का आजकल जुड़ाव ज़्यादा रहता है। और फिर दूसरा, पानी के मुद्दे पर भी इन्होंने बात की, स्वरोजगार की भी बात की। ऐसे ही लगातार दावेदारों से लगातार रूबरू होते रहेंगे। मैं कैमरामैन राजेश अंगानी के साथ कुशाल सिंह मेड़तिया। धन्यवाद।